हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आकृति आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में हम बहुत ही आगे पढ़ चुके हैं और जिसमें हम जानने वाले हैं कि जंतु में पोषण के चरण। पिछले लेक्चर में जंतु के पोषण के चरण में हम तीन पार्ट को हम जान चुके हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण। ये तीनों चीजें हम सीख चुके हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। और आज के इस लेक्चर में नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं श्वांगीकरण। तो श्वांगीकरण क्या होता है आज जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस श्वांगीकरण को समझ लेते हैं। श्वांगीकरण होता क्या है, एसिमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिमिलेशन, या श्वांगीकरण किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर, यानी कि पचे हुए भोजन से जो भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जो भी हमें तरल पदार्थ मिलते हैं, उनका अवशोषण होकर रुधिर में मिलकर वहां से शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर की सभी कोशिकाओं से क्या होता है, सभी कोशिकाओं में पहुंचकर जीवद्रव्य में आत्मसात होने की इस क्रिया को हम श्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे मतलब ये है कि हमने जो भी हमारे पचे हुए भोजन थे, उनसे जब जो भी हमें पोषक पदार्थ मिले, जो भी हमें पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिशन मिले, उनका रुधिर में पहुंचना और रुधिर में पहुंचकर रुधिर के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में मिल जाना। और मिलने से ही क्या होता है, जो भी हमारा जीवन होता है, जीवन आत्मसात का मतलब होता है, इसी से हमारा जो भी लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जीवन इसी से चलता है। यानी कि अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें उससे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और पोषक तत्व जब रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं में नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है, कैसे स्वस्थ रहेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है, आत्मसात का मतलब यही है कि जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनका रुधिर में पहुंचना और रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचकर जीवन को आत्मसात बनाना, जीवन को सुचारू ढंग से चलाना ही क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को ही हम श्वांगीकरण कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको भोजन का अवशोषण होकर वहां से रुधिर में पहुंचकर सभी रुधिर से होकर सभी कोशिकाओं में पहुंचकर जीवद्रव्य, जो आपके जीवन का भौतिक आधार होता है, इसलिए यहाँ पे जीवद्रव्य कहा गया है, पहुंचकर जीवद्रव्य में आत्मसात होने की क्रिया को ओके, तो ये रहा आपका श्वांगीकरण। ओके स्टूडेंट, तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसके आगे हम समझते हैं श्वांगीकरण में क्या होता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी पचे हुए भोजन होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के अंदर ये जो पचे हुए भोजन होते हैं उनका जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या लिखेंगे आप, पचे हुए भोजन से पचे हुए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पचे हुए भोजन से जो भी हमें भोज्य पोषक पदार्थ मिलते हैं, ये इनका ऑक्सीकरण होता है। और ये किसमें होता है ऑक्सीकरण, हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जब ऑक्सीकरण होता है। यानी कि उसके साथ जब ऑक्सीजन घुल जाता है, ऑक्सीजन घुल जाने से ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण से ही क्या होता है, जब ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उस दौरान ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। ओके, ऊर्जा उत्पन्न होते तभी हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ओके, एनर्जी, उससे आप क्या करते हैं, आप काम करते हैं। ओके, तो इसके आगे अगर हम बात करें, अगर जो भी हम भोजन की अधिक मात्रा से जो भी हमें ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या वसा प्राप्त होते हैं, उनको
शरीर के अंदर जो भी हमारे अंग होते हैं, यकृत जैसे अंग होते हैं, उनके द्वारा ये क्या कर लिया जाता है, भविष्य के उपयोग के लिए इनको संचित कर लिया जाता है। इन ऊर्जा को यानी कि ग्लूकोज और वसा जैसे भोजन पदार्थों को यकृत और अन्य अंगों द्वारा संचित कर लिया जाता है भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में ये काम आ सके उनके द्वारा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।